बहुत से बच्चों के साथ समस्या आती है कि इंग्लिश बोल नहीं पाते, वर्ड्स नहीं मिल पाते, जिससे कि इंग्लिश सेंटेंसेस जो हैं वो नहीं बना पाते। आज हम इस आर्टिकल की मदद से इंग्लिश सीखेंगे और आपको टिप्स मिलेंगी कि कैसे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएं। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे और रिलेट करेंगे ताकि वो हमें हमेशा के लिए याद रहें। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है जो कि आपको अमेज़न पर मिल जाएगी और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो कि हमारी वेबसाइट और व्हाट्सएप पर मिलेंगी। तो आज का जो आर्टिकल का टाइटल है 30 डेज मास्टर प्लान, यानी कि 30 दिनों का क्या है मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान कहेंगे कि एक ऐसा प्लान जिसके ऊपर और कुछ नहीं हो, जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाए। टू लर्न इंग्लिश, सीखने के लिए इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो 30 दिनों में अंग्रेजी सीखने का मास्टर प्लान जो है इसका टाइटल है। अब यहाँ पे कोर्ट में लिखा हुआ है, यानी कि कोई तो कुछ बोल रहा है। सर सर आई नो इंग्लिश, मैं जानता हूँ इंग्लिश, बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू, अब यहाँ पे इट जो इसका मतलब रहेगा बात। जब बात आती है बोलने की, ठीक है, तो व्हेन इट कम्स, जब बात आती है टू स्पीकिंग, बोलने की जब बातें आती हैं, स्पीक करने की बातें आती है, आई बिकम स्पीचलेस, यानी कि मैं हो जाता हूँ, बन जाता हूँ स्पीचलेस, यानी कि निशब्द होता है हिंदी, यानी कि कह सकते हैं आपकी बोलती बंद हो जाती है, बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो सर मैं अंग्रेजी जानता हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है स्पीकिंग, बोलने की, आई बिकम स्पीचलेस, मैं निशब्द हो जाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ। डॉट डॉट लगा के लिखा है, नो वर्ड्स कम टू माई माइंड, कोई भी जो शब्द है कम आते हैं, ठीक, कोई भी शब्द आते हैं ना, कि कोई भी शब्द नहीं आते हैं। टू माई माइंड, मेरे दिमाग के अंदर कोई भी शब्द नहीं आते हैं। नो वर्ड्स कम टू माई माइंड, तो ये जो है कोट यहाँ पे बंद होता है। राजेश कन्फेस्ड, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, जैसे कोई गुनाह कर ले तो भी वो कन्फेस करता है, तो वैसे ही वो अपना जो प्रॉब्लम है वो स्टेटमेंट बता रहा है, वो कन्फेस कर रहा है टू हिज ट्यूशन टीचर, अपने जो भी ट्यूशन के जो अध्यापक है उनको ही बता रहा है, उनके सामने कबूल कर रहा है कि सर ये बात है। द टीचर स्माइल्ड, जो टीचर हैं अध्यापक जो है, स्माइल्ड मुस्कुराए, एंड और रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब दिया। सो तो यू ऑलरेडी नो योर प्रॉब्लम एंड द आंसर टू, यू ऑलरेडी यानी कि तुम पहले से ही नो जानते हो, योर प्रॉब्लम यानी कि आपकी जो समस्या है उसको तुम पहले से ही जानते हो, एंड और द आंसर टू, ठीक है, जो उत्तर है उसको भी टू यानी कि भी। तो तुम पहले से ही अपनी समस्या भी जानते हो और उत्तर है उसको भी जानते हो कि क्या समस्या है और क्या आंसर है। ठीक है, तो जैसे इसने बोला ना कि इसकी समस्या यहाँ पे पता लग गई कि ये बोल नहीं पाता है, ठीक है, और दूसरा इसका सॉल्यूशन क्या है कि नो वर्ड्स कम टू माय माइंड, इसके दिमाग में कोई शब्द नहीं आते हैं। तो दोनों की दोनों ही इसके पास में उसने दे दिए अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो टीचर ने पकड़ ली ये बात और वो रिप्लाई कर रहे हैं। यू सेड, तुमने कहा, यू डोंट हैव वर्ड्स, कि तुम्हारे पास में शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हैव का पोजीशन के लिए आया यहाँ पे, यू डोंट है, जैसे यू हैव वर्ड्स, तुम्हारे पास में शब्द हैं, यू डोंट हैव वर्ड, तुम्हारे पास में शब्द नहीं है। सो द सॉल्यूशन इज सिंपल, तो जो सॉल्यूशन है, हल जो है, ठीक है, प्रॉब्लम का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, हल होता है, इज सिंपल, वो सामान्य है। डैश लगा के लिखा है, ऐड वर्ड्स, ऐड करो, जोड़ो, वर्ड्स शब्दों को जोड़ो, इनटू योर माइंड, अपने दिमाग के अंदर जोड़ो शब्दों को। हा हा हा, हंस दिए सर। सर हंस दिए कि अरे तुम खुद बोल रहे हो तुम्हारे पास में शब्द नहीं है, तो पहले शब्दों को जोड़ो ना अपने दिमाग में। हा हा, ऐसे करके हंस दिए। कन्फ्यूज्ड, यानी कि उलझन में, कन्फ्यूज क्या हो रहा है, उलझन में, कि समझ में नहीं आ रहा कि सर का मतलब क्या है। राजेश आस्क्ड, राजेश ने पूछा, व्हाट डू यू मीन सर, क्या मतलब है आपका महोदय, सर आपका मतलब क्या है इससे। द टीचर एक्सप्लेन, जो टीचर है उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन का मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसको विस्तार से बताना, ठीक है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया उन्होंने। लेट्स अज्यूम, ठीक है, लेट्स अज्यूम, लेट अस अज्यूम, आओ मानते हैं, यू वांट टू ऐड शुगर टू मिल्क, आप चाहते हो, ऐड यानी कि जोड़ना या डालना भी आप बोल सकते हो, शुगर यानी कि चीनी होता है शुगर, शुगर डालना चाहते हो टू मिल्क, दूध के अंदर, टू मेक इट स्वीट, बनाने के लिए इसको, किसको दूध को बनाने के लिए, स्वीट मीठा बनाने के लिए आप उसमें चीनी ऐड करना जो है वो चाहते हो, बट लेकिन यू डोंट हैव शुगर, लेकिन आपके पास में शुगर जो है वो नहीं है। विदाउट शुगर यानी कि बिना चीनी के,
हाउ कैन द मिल्क बिकम स्वीट, बिना चीनी के हाउ कैन यानी कि कैसे बन सकता है, ठीक है। हाउ कैन बिकम यानी कि कैसे बन सकता है क्या, द मिल्क यानी कि वो जो दूध है जिसके अंदर आप चीनी डाल के उसको मीठा करना चाहते हो, तो वो दूध कैसे मीठा बन सकता है बिना चीनी के। तो ऐसा जो है बोल रहे हैं कि विदाउट शुगर, बिना चीनी के, हाउ कैन द मिल्क बिकम स्वीट, दूध जो है वो कैसे मीठा बन सकता है। यू आइदर नीड टू बोरो, यू आइदर, आइदर और का यूज है यानी कि आपको ये करना होगा या फिर ये करना होगा, ठीक है। तो यू आइदर नीड टू बोरो, आपको जो है उधार लाना पड़ेगा शुगर चीनी को, फ्रॉम योर नेबर, अपने पड़ोसी से, या फिर बाय खरीदना पड़ेगा इट यहाँ पे चीनी के लिए है, चीनी को फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर यानी कि जो किराने की दुकान है उससे खरीदना पड़ेगा। तो आइदर और का यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूज किया है यहाँ पे, कि आपको या तो उधार मांग के लेके आओ पड़ोसी से, या फिर ग्रोसरी स्टोर से खरीद के लेके आओ, ठीक है। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। राजेश नोडेड, राजेश ने, नोड का मतलब होता है कि हामी में सिर हिलाने के लिए करते हैं, ठीक है। सिर हिलाया उसने। यस सर, हाँ सर, विदाउट शुगर, बिना चीनी के, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, टू मेक द मिल्क स्वीट यानी कि दूध को मीठा बनाना जो है वो संभव नहीं है बिना चीनी के। एग्जैक्टली द टीचर कंटिन्यू, एग्जैक्टली टीचर ने कहा कि बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। टीचर कंटिन्यू, टीचर ने जारी रखा। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू इंग्लिश यानी कि यह जो सही जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, ठीक है, वो अप्लाइज यानी कि लागू होता है। अप्लाई यहाँ पे एस या एस लग गया, कॉन्सेप्ट एज ए सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, द सेम कॉन्सेप्ट। तो अप्लाइज यानी कि लागू होता है टू इंग्लिश, अंग्रेजी में भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। इफ यू डोंट हैव वर्ड्स, यदि आपके पास में शब्द नहीं है, ठीक है, यू मस्ट लर्न इंग्लिश वर्ड्स फर्स्ट, ठीक है। तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश वर्ड्स, तो आपको सीखने चाहिए, यू मस्ट लर्न, आपको सीखने चाहिए, क्या सीखने चाहिए, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको सीखना चाहिए फर्स्ट यानी कि पहले, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यदि आपके पास में इंग्लिश के वर्ड्स कम पड़ रहे हैं तो आपको पहले वो सीखने चाहिए। बट सर, लेकिन सर, राजेश आस्क्ड क्यूरियसली, ठीक है। तो क्यूरियस हो गया कि जिज्ञासापूर्ण भरे तरीके से, तो राजेश ने पूछा क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासापूर्ण तरीके से, फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से, कैन आई लर्न न्यू वर्ड्स, मैं सीख सकता हूँ नए वर्ड्स, नए शब्द जो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, मैं नए शब्द जो है वो कहाँ से सीख सकता हूँ। तो ऐसा जो है राजेश ने पूछा। द टीचर स्माइल, जो अध्यापक है वो मुस्कुराए। देर आर काउंटलेस रिसोर्सेज, ठीक है। तो देर जस्ट इन सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे। आर काउंटलेस यानी कि बहुत सारे, क्या है, काउंटलेस होता है असंख्य यानी कि अनगिनत, अनगिनत रिसोर्सेज हैं यानी कि रिसोर्सेज संसाधन होते हैं, सोर्स आप बोल सकते हो, स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन है, असंख्य संसाधन है, डैश लगा के, जहाँ से आप नए शब्द जो हैं वो सीख सकते हैं। बुक्स हैं, किताबें हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं यानी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे, ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो हैं, पीडीएफ्स, पीडीएफ फाइल हैं, ई बुक जिनको बोलते हैं वो हैं। दिस इज द वर्ल्ड, ये क्या है, ये दुनिया है, ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की दुनिया है ये। यू जस्ट नीड टू सर्च एंड स्टार्ट, यू जस्ट नीड, बस आपको जरूरत है, टू सर्च, खोजने की, एंड शुरू करने की, बस आपको खोजने और शुरू करने की ज़रूरत है। तो जो नए आपको वर्ड मीनिंग सीखने हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाएँगे, ठीक है। इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, किताबें पढ़ो, यूट्यूब चैनल्स देखो, ठीक है, पीडीएफ ढूँढो, बस सर्च करो, मिल जाएँगे आपको वर्ड्स जो भी चाहिए वो। ही एडेड, उन्होंने जो है ऐड किया, ऐड करने का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे अपना ही जो बात है उसके अंदर कुछ और बातें ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड लिखा गया है। तो उन्होंने और बोला, क्या बोला, वंस यू स्टार्ट लर्निंग वर्ड्स, वंस यानी कि एक बार, जैसे ही, यू स्टार्ट लर्निंग वर्ड, जैसे ही आप शुरू करते हो सीखना वर्ड्स, शब्दों को, ठीक है, शब्दों को सीखना शुरू करते हो, मेक प्रॉपर नोट्स, बनाइए प्रॉपर नोट्स, बनाइए उचित नोट्स बनाइए, एंड और रिवाइज देम रेगुलरली, रिवाइज कीजिए, दोहराइए उनको, ठीक है, देम उनको, उन वर्ड्स को जिनके आपने नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्स को आप दोहराइए रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, ठीक है। जैसे कि आज दोहरा लिया, फिर 2-4 दिन बाद में एक टाइम विंडो के अंतराल पे दोहराते रहिए उनको, ताकि वो याद हो जाएँ। विदाउट रिवीजन, बिना रिवीजन के, ठीक है, यानी कि बिना पुनरावृत्ति के, ठीक है, रिवीजन दोहराना होता है ना, तो बिना रिवीजन के, बिना पुनरावृत्ति के, ऑल योर एफर्ट्स यानी आपके जो सारे के सारे जो प्रयास हैं, विल बी वेस्टेड, वो क्या हो जाएंगे,
बर्बाद हो जाएँगे। यदि आप दोहराओगे नहीं, तो बिना दोहराने के आपके सारे के सारे जो प्रयास हैं, वो व्यर्थ हो जाएँगे। आई अंडरस्टैंड सर, मैं समझता हूँ सर। राजेश रिप्लाइड ईगरली, ठीक है? तो राजेश ने क्या किया, जवाब दिया ईगरली। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। हाँ सर, बिल्कुल, एकदम जोश में है, वो उत्सुक है सीखने के लिए, तो कहता है हाँ सर, मैं समझ गया। ठीक है? आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। ठीक है? गुड, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा गुड। ठीक है? और आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स मेक अ 30 डे, ठीक है? आइए, ठीक है, लेट्स आइए बनाते हैं और 30 डे 30 दिन का इंग्लिश लर्निंग प्लान, अंग्रेजी सीखने की योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। हियर इज हाउ, ठीक है, हियर इज हाउ यानी कि ये लीजिए कैसे कैसे करेंगे हम, कॉलम लगा के लिखा है। एवरी डे, हर दिन, सेलेक्ट वन स्टोरी और टॉपिक, हर दिन क्या करना है, चुनना है। वन स्टोरी यानी ये कहानी चुनना है, और टॉपिक, एक टॉपिक चुनना है आपको। रीड इट, पढ़ना है उसको। नोट डाउन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, नोट डाउन करना है। ठीक है? नोट डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब नोटबुक में लिखने के लिए यूज करते हैं, लिखना है आपको। ऑल, सभी के सभी, द डिफिकल्ट वर्ड्स, जो भी मुश्किल जो शब्द है उन सभी को लिखना है। लर्न देयर मीनिंग्स, सीखना है। ठीक है? लर्न सीखना है, देयर मीनिंग्स उनका मतलब सीखना है, समझना है कि क्या मतलब होता है, रटना नहीं है, समझना है आपको। ठीक है? एंड और देन रिलेट देम, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है, रिलेट करना है उनको, संबंध स्थापित करना है उनका। ठीक है? देम, उनका जो भी आपने वर्ड्स लिखे उनको संबंधित करना है, किससे, टू द स्टोरी यानी कि जो कहानी है उससे उनको रिलेट करना है कि कहानी में कहाँ यूज हुआ था, ये क्या मीनिंग था इसका वहाँ पर, कि वैसे। एंड और योर ओन थॉट्स, और आपके जो खुद के विचार हैं उनसे आपको उन शब्दों को, वर्ड्स को रिलेट करना है कि अच्छा ये ऐसे यूज हो सकता है, अच्छा इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे करके। राजेश इंटरप्टेड पोलाइटली, राजेश ने क्या किया, इंटरप्ट किया। ठीक है? इंटरप्ट करने का मतलब होता है कि बीच में विघ्न डालना। ठीक है? बात को काटना भी बोल सकते हो आप। तो पोलाइटली यानी कि विनम्रता से उसने काटा बात को। सर, कैन आई रियली रिलेट द वर्ड्स, कैन आई रियली, क्या मैं वास्तविकता में कर सकता हूँ, रिलेट, संबंधित कर सकता हूँ, द वर्ड्स यानी जो शब्द हैं उनको, विद द स्टोरी, कहानी से, एंड माई ओन थॉट्स यानी मेरे को जो खुद के विचार है उनसे, मैं उन शब्दों को क्या मैं वास्तविकता में संबंध स्थापित कर सकता हूँ उनका, कि रिलेट कर सकता हूँ मैं उनको, ऐसा जो है राजेश ने पूछा। ऑफ कोर्स यानी कि बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने जवाब दिया। टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लीजिए। ऑन दिस यूट्यूब चैनल यानी कि ये जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर, देर इज अ वायरल स्टोरी कॉल्ड माई फादर्स एडवाइस। तो देर इज अ वायरल, ठीक है, देर जस्ट ए सब्जेक्ट, इज अ वायरल यानी कि वायरल का मतलब होता है तेजी से फैलने वाली कोई भी चीज़, जैसे कहते हैं ना कि वीडियो वायरल हो गई, तो वीडियो वायरल होने का मतलब कि वायरल हो गई मतलब वो बहुत तेजी से फैल गई, लोगों के पास में चली गई वो। ठीक है? जैसे कोरोना वायरस वायरल हो गया था, ठीक है, तो वो बहुत तेजी से फैल गया था। ठीक है? तो वैसे ही, तो वायरल होना कि एक वायरल स्टोरी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, माय फादर्स एडवाइस यानी मेरे पिताजी की एडवाइस, सलाह। ठीक है? एडवाइज़र नहीं है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस होगा, तो उसका मतलब होगा कि एज़ अ वर्ब वर्क करेगा, और यहाँ पे ये एज़ एन नाउन वर्क कर रहा है, यानी कि सलाह। और एडवाइस मतलब सलाह देना। फर्स्ट, पहले तो रीड द स्टोरी, पहले तो क्या करो, आप ये सर्च कर लो, ये स्टोरी माय फादर्स एडवाइस फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है? उसके बाद में रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़ लो। नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स, लिख लो। ठीक है? जो भी कठिन शब्द है उनको लिख लो। लर्न देयर मीनिंग्स, ठीक है, सीखो देयर मीनिंग्स, उनके जो अर्थ हैं उनको आप सीखो। देन उसके बाद में रीड द स्टोरी अगेन, और उसके बाद में जो कहानी है उसको आप फिर से पढ़ो। ठीक है? डैश लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, डैश का मतलब यू विल फाइंड, आप पाओगे, इट ईजियर दिस टाइम, कि यू विल फाइंड इट है, आप उस कहानी को, ये इट आया यहाँ पे, ठीक है, उसको आप पाओगे ईजियर यानी कि आसान पाओगे, दिस टाइम, इस बार जो है उसको आसान पाओगे, क्योंकि पहली बार आपने पढ़ा, आपने वर्ड मीनिंग्स नहीं है, आपने वर्ड मीनिंग्स वगैरह नोट कर लिया, अब आप उसको फिर से पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगी। रीड इट 2 और 3 टाइम्स, पढ़िए आप इसको 2-3 बार पढ़िए। इन द सेम वे यानी कि उस सेम तरीके से, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप पहले पढ़ रहे थे। सून, जल्द ही, यू विल फील कॉन्फिडेंट, और जल्द ही आप महसूस करोगे कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से महसूस करोगे। बिकॉज़, क्योंकि यू अंडरस्टूड, आप जो है वो, सॉरी, आप यू अंडरस्टैंड, आप समझते हैं, नॉट जस्ट द स्टोरी, ना केवल कहानी समझते हैं, बट ऑल्सो
द वर्ड्स इनसाइड इट, और साथ ही साथ में क्या समझते हैं, जो शब्द हैं इनसाइड इट, उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो भी आप समझते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। क्यों करोगे? उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप जो समझते हैं, ना केवल आप कहानी समझते हैं बट ऑल्सो, लेकिन आप ये चीज़ भी समझते हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको भी आप समझते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला तो यूज हुआ, ठीक है, नॉट जस्ट एंड बट ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। राजेश राजेश आईज स्पार्कल, उसकी, राजेश की जो आंखें हैं वो स्पार्कल मतलब होता है कि किसी खुशी के अंदर चमचमाना, टिमटिमाना, तो उसकी आंखें टिमटिमाई। यू आर राइट सर, आप सही हैं सर। योर वर्ड्स रियली मोटिवेटेड मी, आपके जो शब्द हैं रियली वास्तव में मोटिवेटेड मी, यानी कि मेरे को प्रेरित कर दिया उन्होंने, मोटिवेट कर दिया उन्होंने मेरे को। लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना, फ्रॉम स्टोरीज, कहानियों से, साउंड्स एक्साइटेड, ठीक है, तो साउंड्स यानी कि प्रतीत होती हैं, ठीक है। ठीक है, लर्निंग इंग्लिश एज इन सिंगुलर सब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। साउंड्स ऐसे यस लगा दिया इसमें, यानी कि प्रतीत होना, ठीक है, साउंड का मतलब आवाज भी होता है, एज एन वर्ब वर्क करेगी तो प्रतीत होना, ठीक है, लगना। ओके, एक्साइटिंग यानी कि रोमांचक लगते हैं, कि मजा आता है कोई चीज में, तो वही है। द टीचर स्माइल्ड, जो अध्यापक है वो मुस्कुराए। वन मोर थिंग, एक और चीज, आफ्टर रीडिंग यानी कि पढ़ने के बाद में, थिंक अबाउट योर ओन वर्जन ऑफ द स्टोरी। थिंक अबाउट यानी कि सोचो, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, योर ओन वर्जन ऑफ द स्टोरी, आपका खुद का जो वर्जन है उस स्टोरी का, उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो वर्जन क्या होता है, एक संख्या होती है, जैसे स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी हमने बनाई, ठीक है, तो उसका वर्जन 1.0 है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने कुछ चेंजेस कर दिए तो वर्जन 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्यात्मक वर्णन होता है किसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए भी। आपने अब क्या किया कि कहानी पहले आपने पढ़ ली, अब आपने खुद की कहानी बनाई, लेकिन वो कहानी जो थी वो उस कहानी से, पुराने वाली कहानी से ही रिलेटेड थी, ठीक है, तो उसी का ही वर्जन रहेगा, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, पहले पढ़ो कहानी को, उसके बारे में सोचो, ठीक है, अपना खुद का वर्जन बनाने के बारे में। व्हाट इफ, क्या हो अगर, यू चेंज्ड अ फ्यू इंसिडेंट्स, क्या हो अगर आप बदल दो, अ फ्यू इंसिडेंट्स यानी कि कुछ घटनाएं बदल दो कहानी के अंदर। वुड द स्टोरी स्टिल बी मीनिंगफुल, ठीक है, तो क्या जो कहानी है वो अभी भी रहेगी क्या, मीनिंगफुल रहेगी क्या, अर्थपूर्ण रहेगी क्या, यदि आप उसमें कोई चीज बदल दोगे तो। दिस विल मेक यू मोर क्रिएटिव, यह आपको बनाएगा और अधिक रचनात्मक बनाएगा आपको। एंड और यू विल यूज द न्यू वर्ड्स, और आप उपयोग करोगे नए शब्दों का, इन योर ओन वे, अपने खुद के तरीके से आप जो नए शब्द हैं उनका उपयोग करोगे आप। तो ऐसा आपको सोचना है। राजेश रिप्लाइड हैप्पीली, राजेश ने जवाब दिया हैप्पीली, खुशी खुशी से जवाब दिया उसने। आई अंडरस्टैंड सर, मैं समझता हूँ सर। आई थिंक दिस वे, ठीक है, तो मैं सोचूंगा दिस वे, इस तरीके से भी मैं सोचूंगा कि कहानी के अंदर अपने खुद के वर्ड्स डाल के थोड़ा मॉडिफाई करूँ। एंड और स्टार्ट माई इंग्लिश जर्नी टुडे, और शुरू करूंगा मेरी जो अंग्रेजी की जो जर्नी है उसको आज ही शुरू करूंगा, ठीक है। तो आई विल थिंक था यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आई विल स्टार्ट माई इंग्लिश जर्नी टुडे, और मैं अपनी अंग्रेजी की जो यात्रा है उसको आज ही शुरू करूंगा। द टीचर कंक्लूडेड, जो टीचर है उन्होंने कंक्लूड करना मतलब निष्कर्ष निकालना है या अंत करना कन्वर्सेशन का। उन्होंने कहा यस, जस्ट 30 डेज, हाँ बस 30 दिन, वन स्टोरी एवरी डे, हर दिन एक कहानी। स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, स्टोरीज क्या होती हैं, इंटरेस्टिंग होती है, रुचिकर होती हैं, इनकी दिलचस्प होती हैं, मजेदार होती हैं। दे विल नेवर बोर यू, वे कभी नहीं करेंगे आपको बोर, नहीं करेंगी, उबाएंगी नहीं आपको। इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट, यदि आप रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो यानी कि निरंतरता बनाए रखते हो, लगातार रहते हो, नियमित रहते हो, यू विल सी एन अमेजिंग रिजल्ट, आप देखोगे एक अद्भुत रिजल्ट देखोगे, एक अद्भुत परिणाम देखोगे कि आपको इंग्लिश जो है वो आ गई है। तो इसके साथ में ही हमारी जो स्टोरी है यानी कि आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस आप एक कहानी डेली पढ़िए और उसको आप सोचिए, ओनली पढ़ के मत छोड़िए, एनालाइज करिए उसको कि कौन से वर्ड मीनिंग कहाँ यूज हुए हैं, अपने वर्ड मीनिंग्स लगाने का ट्राई कीजिए उसमें। तो यही करना है आपको, ठीक है। तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ है इसके अंदर, और हर कहानी के लिए वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 डेली यूज पैटर्न्स हैं, ठीक है, पैटर्न्स हैं कि पैटर्न्स के यूज करके हमने 2500 सेंटेंसेस बना रखे हैं, हर पैटर्न के लिए 5 सेंटेंसेस बना रखे हैं। इंग्लिश गोली हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है,
उस पे भी आप देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है HiFiEnglish.in, तो इसके ऊपर ई बुक मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में। तो आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। स्पीचलेस मतलब निशब्द होता है कि बोल नहीं पा रहे हो, कुछ वर्ड्स ही नहीं है आपके पास में बोलने के लिए, ठीक है। अनेबल टू स्पीक, असक्षम होना, टू स्पीक बोलने में, बिकॉज ऑफ यानी कि की वजह से, किसकी वजह से, सरप्राइज कि आपको आश्चर्यचकित हो गए कि आप बोल नहीं पा रहे हो। शौक, शौक लग गया यानी कि सदमा लग गया, आप बोल नहीं पा रहे हो। और या फिर लैक ऑफ वर्ड्स यानी कि कमी है, ठीक है। लैक का मतलब होता है कमी होना, ऑफ वर्ड्स शब्दों की कमी है आपके पास में, तब आप बोल नहीं पा रहे हो, वही क्या है, स्पीचलेस। ओके, कन्फेस मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक है। कोई गुनाह होता है वो कबूल करना होता है, कन्फेस करना। टू एडमिट समथिंग ऑनेस्टली, ठीक है। एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना होता है, समथिंग कोई चीज जो है उसको ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से आपने एडमिट कर लिया कि मेरे से ये नहीं होता है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है। द आंसर टू अ प्रॉब्लम, आंसर यानी कि उत्तर, हल जो होता है टू अ प्रॉब्लम एक समस्या का, तो वही क्या है, वही सॉल्यूशन है, ठीक है। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मतलब होता है उलझन में। नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, अनसर्टेन। नॉट एबल टू थिंक यानी कि नहीं है, सक्षम नहीं है, थिंक सोचने में, क्लियरली यानी कि साफ साफ, साफ तरीके से, ठीक है। अनसर्टेन, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित है, ठीक है। सर्टेन निश्चित है, अनसर्टेन अनिश्चित है कोई चीज में, तो क्या है, कंफ्यूज्ड है आप, आपको पता ही नहीं है क्या करना है, अनिश्चित है आप, ठीक है। अज्यूम, अज्यूम क्या होता है, मान लेना, ठीक है, कि मैं ये अज्यूम करता हूँ। आइए मान लेते हैं कि एक एग्जांपल दिया था ना कि मान लेते हैं कि हमें दूध को मीठा करना है, चीनी नहीं है हमारे पास में, तो वो वाला अजम्पशन, ठीक है। टू सपोज, ठीक है, सपोज का मतलब ये होता है मानना, ठीक है। समथिंग विदाउट प्रूफ, समथिंग किसी चीज को विदाउट प्रूफ यानी कि बिना प्रूफ के, ठीक है। बिना प्रूफ क्या होता है, प्रूफ, प्रूफ होता है, ठीक है। मेरे पास में प्रूफ नहीं है कि मैं ये कैसे साबित करूं, ठीक है। प्रूफ, सबूत, तो बिना सबूतों के कोई चीज जो है वो मान लेना, वही क्या होता है, अज्यूम करना होता है। जैसे मैथ की क्लास में बोलते थे ना कि माना कि एक्स की वैल्यू 100 है, तो वो माना ही है ना, अपनी प्रूफ थोड़ी ना है आपके पास में कि एक्स की वैल्यू 100 है क्या, वैसे ही। बोरो, बोरो मतलब उधार लेना। टू टेक समथिंग फॉर टेम्परेरी यूज, ठीक है। लेना समथिंग किसी चीज को फॉर टेम्परेरी यूज यानी कि अस्थायी उपयोग के लिए, यूज उपयोग होता है, ठीक है। तो वही होता है बोरो लेना, ठीक है। उधार ले रहे हो किसी से, पैसे उधार ले रहे हो आप, ठीक है, तो टेम्परेरी यूज के लिए ले रहे हो ना, तो उसको आपको लौटाने भी पड़ेंगे आप, ठीक है, वही होता है बोरो, ठीक है। ग्रोसरी मतलब किराए का सामान, ठीक है। फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स, फूड कोई भोजन का, हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि घर के जो सामान होते हैं वो, सोल्ड इन अ स्टोर बेचे जाते हैं, इन अ स्टोर एक स्टोर पर, ठीक है, दुकान पर, तो वही क्या है, ग्रोसरी होता है, ठीक है। तो ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं ना किराने का सामान, ठीक है। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट धारणा, सिद्धांत होता है। एन आइडिया और प्रिंसिपल, एक विचार, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी सिद्धांत होता है, ठीक है। ओके, क्यूरियसली, क्यूरियसली जिज्ञासा पूर्वक, कि जानने की इच्छा हो जिसमें, वही होता है जिज्ञासा पूर्वक। इन अ वे दैट, ठीक है, इन अ वे दैट एक तरीके से, दैट इन जो शोज दर्शाता है, दिखाता है, इंटरेस्ट रुचि दिखाता है, और ईगरनेस यानी कि उत्सुकता दिखाता है, टू नो जानने की, तो वही होता है जिज्ञासा पूर्वक, ठीक है। कि जिज्ञासा है मुझे जानने की क्या चल रहा है। काउंटलेस मतलब असंख्य होता है, काउंटलेस का मतलब टू मैनी, टू बी काउंटेड, टू मैनी यानी कि बहुत ज्यादा, टू बी काउंटेड यानी कि गिने जाने में बहुत ज्यादा हो कोई चीज, उसको लिए हम काउंटलेस बोल सकते हैं, कि जो बाल है हमारे वो काउंटलेस है, असंख्य है कि गिनने में बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। वैसे ही काउंटलेस क्या थे, रिसोर्सेज थे इंग्लिश लर्निंग के लिए, यूट्यूब वीडियोस, पीडीएफ बहुत सारे हैं, बस आपको सर्च करना है। रिसोर्सेज साधन, स्रोत, ठीक है। थिंग्स चीजें, दैट कैन बी यूज जो उपयोग की जा सकती हैं, टू लर्न सीखने के लिए, और अचीव समथिंग प्राप्त करने के लिए कोई चीज, तो वही क्या है, वही रिसोर्स होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेस साधन, स्रोत। रिवाइज मतलब पुनरावृत्ति करना, ठीक है। टू स्टडी अगेन, ठीक है, रिवाइज दोहराना, पुनरावृत्ति करना, रिपीट करना, ठीक है। टू स्टडी अगेन इनकी दोबारा अध्ययन करना। इन ऑर्डर टू रिमेंबर, इन ऑर्डर यानी कि के क्रम में, क्या करने के क्रम में, रिमेंबर याद करने के क्रम में कोई चीज जो है वो दोबारा पढ़ना, वही क्या होता है, रिवाइज करना होता है। रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से। एट फिक्स टाइम्स और ऑफन, ठीक है। एट फिक्स टाइम्स यानी कि नियमित, या आप बोल सकते हो नियमित समय पर, और या फिर ऑफन यानी कि अक्सर कोई काम कर रहे हो तो रेगुलरली होता है, तो आपको क्या करना है, रेगुलरली रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है उसको। एफर्ट्स मतलब प्रयास होता है।
द फिजिकल और मेंटल एनर्जी, यानी कि शारीरिक और जो मानसिक जो ऊर्जा है यूज्ड उपयोग की जाती हो टू डू समथिंग, करने के लिए कुछ, वही क्या होते हैं, एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो, आप मेंटली काम कर रहे हो, आप मान लो बॉडी बनाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, आप फिजिकली वर्क कर रहे हो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रिलेट मतलब होता है जोड़ना, संबंध बनाना। टू कनेक्ट समथिंग विथ योर ओन एक्सपीरियंस, कनेक्ट जोड़ना समथिंग किसी चीज को विथ योर ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंस यानी कि जो अनुभव है उनसे जोड़ना, कि वही क्या होता है, रिलेट करना होता है। ठीक है। पोलाइटली, पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, इन अ रिस्पेक्टफुल एंड जेंटल मैनर, इन अ रिस्पेक्टफुल यानी कि आदर भाव वाले तरीके से, जेंटल मैनर यानी कि एक जो अच्छा जो ढंग है, ठीक है, उस तरीके से, तो वो पोलाइटली है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है, समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स और एक्सप्लेन्स अ पॉइंट, समथिंग यानी कि कोई चीज, दैट रिप्रेजेंट्स यानी कि जो प्रस्तुत करती है, और एक्सप्लेन व्याख्या करती है, अ पॉइंट यानी कि किसी बिंदु को, किसी चीज को जो है पॉइंट करे, ठीक है, तो वही क्या होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स देख लिए। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इसमें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।